हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का पाई चार्ट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है पाई चार्ट पे, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिटेल में समझा है ना। पूरे देखिए, हम लोगों ने एक पाई चार्ट के बेस पे 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख लें, इससे पहले वाला। और आज भी देखेंगे हम डाटा इंटरप्रिटेशन का पाई चार्ट के सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो डिग्री वाला है इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो एंगल के बीच में जो बात करते हैं हम लोग। तो आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन का पाई चार्ट का। इस सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चंस लेंगे, उससे संबंधित 5 क्वेश्चंस को हम अलग अलग ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस इस प्रकार से अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन हमारा। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन उसे सॉल्व करना है। तो ऐसी सेम है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है ना। दिया गया पाई चार्ट, प्रत्येक विषय में रवि द्वारा प्राप्त अंकों का डिग्री वितरण दिया गया है। क्या लिखा है, द गिवन पाई चार्ट शो द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द रवि इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 42 डिग्री 42, है ना, इसके फॉर्म में दिया गया है। तो डिग्री वितरण दर्शाता है। तो रवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 180 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दिया है कोड। आप कलर को थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको जूम करते हैं ना, ताकि समझ में आए। तो सबसे पहले ये आपका कौन सब्जेक्ट है, ये आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं बायोलॉजी। उसके बाद ये क्या है, आपका मैथ्स का है ये, है ना, ये आपका क्या है, इंग्लिश है। ठीक, उसके बाद ये कलर क्या है, आपका तमिल का है ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। ये आपका है हिस्ट्री, लास्ट में आपका कंप्यूटर साइंस। ये हो गया क्लियर। ये रवि द्वारा, है ना, दिया गया पाई चार्ट, प्रत्येक विषय में रवि द्वारा प्राप्त अंकों का डिग्री में वितरण मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रवि द्वारा प्राप्त सभी सब्जेक्ट में अलग अलग अंक को निकालेंगे, मतलब जितने भी नंबर्स उसने पाया है उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है आपको पाई चार्ट के फॉर्म में, है ना, पाई चार्ट में अगर डिग्री के फॉर्म में दिया है, मतलब एंगल के फॉर्म में दिया है, जैसे 42 डिग्री, है ना, 78 डिग्री लिखा है ना यहाँ पर, इस फॉर्म में दिया है, तो हमें पता है कि पाई चार्ट का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री अंश होता है, 360 होता है ना पाई चार्ट का पूरा। तो जो भी इसको दिया है, इसको हमें क्या करना है, 360 के इक्वल लेकर के अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी समझिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या दिया है। आपको देखिए यहाँ पर 48, 42, 78, 60 और 78 दिया है। अब बाकी ये क्या है, 180 ये नंबर है, ये अंक है ना, ये सब बाकी का आपको डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ऐड करते हैं कितना है टोटल। तो 42 प्लस 78 प्लस 60 प्लस 78 और प्लस 48, जब आप इसको जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इंग्लिश। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चंस में दिया है रवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 180 अंश है, 180 नंबर है। तो अंग्रेजी का हमें क्या दे दिया गया, इंग्लिश का नंबर दे दिया गया, डिग्री में नहीं दिया गया है। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन सब जितना भी सब्जेक्ट है सब का एग्जैक्ट नंबर हम निकाल पाएंगे कि रवि के द्वारा कितने कितने नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट में मिला है, उसको हम सब कैलकुलेट करते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर रहा हूँ। 42, 78, 60 कर दिया मैंने, 78 और 48, तो कितना है ये टोटल होगा आपका, जोड़ेंगे तो 306 हो गया। अब मैंने बताया था टोटल कितना होता है, पूरा टोटल अगर एक सर्कल की बात करेंगे पूरे, तो 360 होता है ना। तो देखिए 3, अब 48 हुआ है, तो 360 में अगर हम 306 को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 54। कितना निकलेगा, 54। तो जो अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये कितना है, ये है आपका 54। कितना है ये, 54। ये क्लियर हो गया अब आपको, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी 360 होता है, 360 होता है पूरे एक पाई चार्ट का एंगल, है ना, डिग्री। तो इसमें से जो जो दिया है उसको हमने ऐड किया, तो उसमें उसके बेस पे 306 होता है, 306 हुआ, उसको 360 से माइनस कर दिया तो 54 निकला। तो ये 54 किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका इंग्लिश के लिए। क्लियर है। अब इंग्लिश का क्या दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया है। देखिए 54 होता है आपका किसके लिए, इंग्लिश के लिए कितना नंबर दिया है, 180 नंबर दे दिया गया इंग्लिश के लिए। क्वेश्चन में दिया रवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 180 अंश है। तो 1 डिग्री का आंसर कितना होगा, 1 डिग्री निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री निकालेंगे तो 180 बाई
54 हमें करना पड़ेगा। 54 किधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 1। जब 54 डिग्री के लिए अंक कितना है 180 अंश है, तो 1 डिग्री के लिए अंक नंबर कितना होगा 180/54। क्लियर है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा देखिए इसको, अगर आप डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और सॉरी 3 एकम 3 होगा, है ना, 3 एकम 3 होगा, और कितना बचेगा, या फिर 2 से कर दीजिए, है ना, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 निया 18, तो कितना हो गया 90/27, और कर लेंगे 3 निया 27 और 30 होगा ना, तो 3 तिया 9 3 दाम 30, तो 10/3 आपका आंसर आ गया 1 डिग्री का। कितना आया 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 10/30। अब निकल गया। अब हमें सभी सब्जेक्ट का हम निकाल पाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस का कितना है 42, तो 1 डिग्री का कितना है 10/33, तो 42 कितना होगा, जैसे 42 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्यूटर साइंस का नंबर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है सभी सब्जेक्ट का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले जो 180 नंबर था किसका था, ये था इंग्लिश का, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उसी के आधार पे हमने क्या निकाला 1 डिग्री का निकाला। अब देखिए सभी सब्जेक्ट का आपको निकालना है। जब तक आप सभी सब्जेक्ट नंबर नहीं निकालेंगे आपको ये कंफ्यूजन है ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इधर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 डिग्री का कितना निकला है 10/3, तो कितना देखिए 42 का निकालते हैं। 42 किसका है 42 आपका है, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या था 42 है कंप्यूटर साइंस, है ना, तो कंप्यूटर साइंस का नंबर कितना हुआ 1 डिग्री का निकला है 10/3, तो 42 डिग्री का, तो 10/3 इंटू 42। क्लियर है, 10/3 इंटू 42 कर देंगे तो ये 42 डिग्री निकल जाएगा। फिर से लिख लेते हैं इसको, 1 डिग्री का कितना निकला है 10/3, और 42 मल्टीप्लाई कर दिए तो कंप्यूटर साइंस का नंबर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, अब इसको कर सकते हैं ना, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 140 किसका निकला नंबर कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, आपका है 78, है ना, पहले 60 के निकालते हैं। चलिए 60 डिग्री निकालेंगे, किसका है 60 का, रेड वाला किसका है मैथ्स का है ना, तो ये हो गया मैथ्स। तो मैथ्स का भी सेम 1 डिग्री के लिए 10, यहाँ पे देखिए 1 डिग्री के लिए 10/3, तो 60 डिग्री के लिए 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 220, तो 200 हो जाएगा मैथ्स के लिए। उसके बाद थर्ड में आप देख लेते हैं 48 डिग्री का। 48 डिग्री किसका है कि हिस्ट्री है ये, है ना, हिस्ट्री है ये, तो हिस्ट्री का कितना होगा 10/3 इंटू 48, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 हो गया ना, 6 3 18, तो 116 हो गया, 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160, ये हो गया हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, है ना। 4 किसका है आपका, अब देखिए 2 है, लिख सकते हैं यहीं पे, ओके। 4 किसका है, तो तमिल और बायोलॉजी, है ना, देखिए तमिल और बायोलॉजी दोनों का कितना है 78 है, तमिल और बायोलॉजी दोनों का कितना है 78 है, तो एक ही कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए, तो 78 है मान लीजिए, है ना, किसके भी लिए, तो 78 के लिए क्या क्या है तमिल के लिए भी है और सेम आ जाएगा बायोलॉजी के लिए भी। देख लेते हैं कैलकुलेट, 10/3 इंटू 78 करेंगे ना, एक के लिए तमिल के लिए पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो 10/3, तो 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, तो कितना हो जाएगा 260। तो ये हो गया आपका अलग अलग नंबर, और सेम किसका हो जाएगा 260 ही किसका होगा, सेम है 5th नंबर किसका है 78 है आपका, बायोलॉजी का भी है, किसका है बायोलॉजी का भी है, तो इसका भी कितना आ जाएगा अगर सेम कैलकुलेट होगा तो 260। तो यहाँ पर नंबर लिख लिया हम लोगों ने 140, 180 किसका है, देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट है 6, है ना, टोटल सब्जेक्ट कितना है बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, तमिल, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर मैंने लगभग 5 के निकाला, और एक इंग्लिश का पहले से दिया हुआ है, इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश का हम लोगों ने देखा है कितना है इंग्लिश का 180 जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, सभी का नंबर आपको मिल गया। अब इसी के आधार पर हमको आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किस प्रकार से निकाला है। तो रवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिया गया था, है ना, रवि द्वारा देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिया गया था 180 अंश, तो उसके बेस पे 180 नंबर दिया गया है रवि द्वारा अंग्रेजी में जो प्राप्त है, उसके बेस पे हम लोग 1 डिग्री का वैल्यू निकाले, क्योंकि टोटल डिग्री कितना होता है
360, तो 360 आपको याद ही रखना है कि पाई चार्ट का पूरे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें से इंग्लिश का हम लोगों ने निकाला 54 निकला, माइनस करके जो भी किया है ना, तो 1 डिग्री का हम लोगों ने निकाला, 1 डिग्री का यूज करके हम लोगों ने सभी का नंबर का पे निकाले। कंप्यूटर साइंस का कितना 140 नंबर, मैथ्स का 200 नंबर, हिस्ट्री का 160 नंबर, और तमिल में 260 नंबर मिला है, और 78 बायोलॉजी में भी 260 नंबर मिला है, इंग्लिश में 180 नंबर मिला है। इसी के आधार पर हमें बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखते जाइए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंकों का इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों से अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका किसका बोल रहा है, एक मैथ्स और अंग्रेजी, मैथ्स और इंग्लिश में प्राप्त कुल अंकों का किसके साथ रेशियो निकालना है, प्राप्त अनुपात किसके साथ निकालना है, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री प्लस किसके साथ, बायोलॉजी, जीव विज्ञान ना, ठीक है। बायोलॉजी, मैथ्स गणित, इंग्लिश अंग्रेजी हो गया, हिस्ट्री इतिहास, और बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है। तो मैथ्स में कितना नंबर है, ऊपर में देखिए हमने 200 नंबर, इंग्लिश में कितना है 180 नंबर, हिस्ट्री में कितना है, अब देख सकते हैं हिस्ट्री में कितना है, देखिए हिस्ट्री में 160 नंबर, हिस्ट्री में है 160 नंबर, और बायोलॉजी में आपका 260 नंबर। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380, इधर कितना हो जाएगा 0 2 3 1 4, है ना, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 2 एकम 2 और 2 निया 18, 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो 19/21 आप इसका आंसर होने वाला है। तो आंसर क्या है आपको देख सकते हैं यहाँ पर 19/21 इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप लोगों ने नंबर को पूरा फाइंड कर लिया था तो आपके लिए आसानी हो गया ना कि कितने कितने नंबर किसके किसके लिए है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर को याद रख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो तमिल और 1 मिनट जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल में प्राप्त अंक इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सॉल्व किस बेस में करना है, अधिक और कम के बेस में करना है। सबसे पहले समझिए, तमिल में प्राप्त अंक सबसे पहले लिख लेते हैं। तमिल में कितना अंक प्राप्त हुआ है, देखिए तमिल में है 260, ठीक है, तमिल में कितना मिला 260। उसके बाद इतिहास हिस्ट्री प्लस किसका साथ, जीव विज्ञान बायोलॉजी में प्राप्त औसत अंक, यहां पे ध्यान में रखिए, तमिल में प्राप्त अंक 260, इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त के औसत निकालना है। तो इतिहास और जीव विज्ञान में कितना कितना नंबर है, हिस्ट्री में आपका 160 नंबर हिस्ट्री का है, बायोलॉजी में कितना 260 का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए जितना वैल्यू हम ऐड करते हैं ना उसी को डिवाइड करते हैं 2, तो हमने 2 वैल्यू लिया है, एक हिस्ट्री और एक बायोलॉजी, 2 टर्म्स लिए हैं तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 0 2 और ये 4/2, तो कितना हो जाएगा 210। ये हो गया प्राप्त औसत अंक, ठीक है 210, और तमिल में कितना है 260। अब इनके बीच कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो जब कभी भी प्रतिशत पूछा जाता, अगर अधिक या कम नहीं पूछा जाता तो आपको 260/210 कर देते, अगर डायरेक्टली प्रतिशत पूछा जाता तो। बट यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है अधिक है या कम है, तो इसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे इसको देखिए आप, तो इसको सिंपल से निकालने का ट्रिक एक ही है कि 260, अब देखिए साफ साफ लिखे थे, तमिल में प्राप्त अंक इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो सिंपल सी बात है, जो इतिहास और जीव विज्ञान जो प्रतिशत अंक है वो नीचे में रहना चाहिए। तो 260 हम लिखेंगे तमिल, किसके साथ निकालना चाहिए, कम या ज्यादा की वजह 210 रखेंगे और नीचे में भी 210 रखेंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझिए इसको, 210 किसका है, इनका औसत नंबर है ना, और इससे कितना अधिक या कितना कम है पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इस प्रकार से तमिल का जो नंबर है 260 - 210/210 आपको करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आता है ना, अधिक या कम पूछा जाएगा आपसे कि, है ना, कि मार्क्स ज़्यादा है कि कम है, तो इसके लिए आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है, जिससे कंपैरिजन करना है वो नीचे में रहेगा, और जिसका 260 - 210 समझ में आ गया होगा आपको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50/210 और ये हो जाएगा आपका 100, तो ये 0 कट गया आपका, ये कितना हो जाएगा 500, है ना, 50 × 10 मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 21। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 21 दूनी कितना होता है 42, ठीक है, तो बचेगा कितना 42, 50 में 42 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 ना, तो 21 × 63, 63, 80 में से 63 गया तो
17 बचेगा, तो 17 में दशमलव लगा दिए तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170। ठीक है, 170 हो गया। अब 21 इंटू 8 कर लो आप, 21 इंटू 8 करोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 168, 170 से 168 मतलब ये 23.8 करीब करीब इसका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा? सी। कैसे डिवाइड किया अगर देखना चाहेंगे तो 500/21, तो 21 एक 21 दूनी 42 होगा ना, तो 50 में अगर 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये जो जीरो है ये जीरो आ गया यहाँ पर। फिर 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 63। इसमें जाएगा तो कितना बचेगा? 17। फिर हम लोगों ने क्या किया है? 21 दूनी पहले 42 किया है और उसके बाद क्या किया है? 21 दिया 23 हो गया, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 170 हो जाएगा। फिर इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 168 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि 2 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर इसमें जीरो लगाएंगे और जीरो लगाएंगे, इस टाइप से आपको करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23.80 इसका आंसर है। क्लियर? इसमें याद रखना है कि आपको प्रतिशत में अगर पूछता ना तो डायरेक्टली होता, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस यही किया था कि इसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत पूछा है तो डायरेक्टली हम लोग 260/210 कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अधिक या कम जब पूछेगा तो आपको प्रतिशत का रूल लगा करके इस माइनस के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं। अब अगला क्वेश्चन, नवीन ने अंग्रेजी में 225 अंक प्राप्त किया। अब देखिए नया नाम आ गया है नवीन। अभी तक हम लोगों ने रवि के बारे में पढ़ रहे थे। नवीन ने अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना अंक मिला है नवीन को? 240 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और अंक वितरण कोण नवीन के समान ही है। अब बाकी के जितना डिग्री है ना, अंग्रेज देखिए रवि के केस में क्या था, हम लोगों ने जो क्वेश्चन तो ऊपर से देख रहे, रवि कितना पाया था इंग्लिश में ही? सेम 180 अंश मिला था, 180 नंबर मिला था रवि को। बाकी सभी के एंगल के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया? अलग अलग सबका नंबर निकाले, तो सेम बोल रहे हैं। बाकी सब एंगल सेम है, जो कोण है जो डिग्री है वो सेम है, बस 180 की जगह में 200 आपका 40 है। तो इसमें क्या होगा? 1 डिग्री का नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को समझिए, रवि से कंपैरिजन सिर्फ ये किया है कि रवि के जगह पे यहाँ पर नवीन है और इंग्लिश में नंबर 240 है और बाकी सब पूरा सेम है। बाकी सब पूरा क्या है? सेम है। तो क्या निकालना है? तो नवीन द्वारा जीव विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का हमें अंतर निकालना है। तो नवीन के लिए हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? एक तो हमें निकालना है जीव विज्ञान का, दूसरा निकालना है गणित का नंबर, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? जैसे अब उसमें सेम है ना, 54 क्या है? 54 के लिए मैंने बोला था 180 अंश था रवि के केस में, तो इसमें क्या है? 240 नंबर है। किसके केस में? नवीन के केस में। ठीक है ना। अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है? 240 है। तो सेम 1 डिग्री के लिए कितना निकलेगा? 240/54 निकलेगा। कितना निकलेगा? 240/54 निकला 1 डिग्री के लिए। अब हमें गणित और जीव विज्ञान का डिग्री को देखना पड़ेगा कितना कितना था। देखिए, तो गणित का कितना है? 60 है, यहाँ पर देख रहे हैं गणित का 60 है, और जीव विज्ञान का कितना है? बायोलॉजी का 78 है। ठीक है, तो इसी एंगल को हमें क्या करना है? यहाँ पर बराबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसको मिटा देते हैं ना, क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। देखिए बस क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ पर, इसको समझते हैं। तो ये 180 जो दिया है ना, इसके जगह नवीन के केस में कितना है? 240 है। तो सेम 54 डिग्री तो निकलेगा ही, क्योंकि एंगल तो सेम है, सबका एंगल सेम है, मतलब 54 डिग्री निकला। 54 निकला तो 1 डिग्री निकालना है। तो 1 डिग्री मैंने क्या निकाला? 240/54 कर दिया। अब हमें बायोलॉजी का चाहिए एंगल, तो कितना है? 78, और मैथ्स का एंगल चाहिए कितना है? 60। तो इसी को हमें क्या करना है? अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो बायोलॉजी है, सबसे पहले मान लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए कितना था? 78 डिग्री था। तो 1 डिग्री का वैल्यू 240/54 है, तो 78 डिग्री का ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद कितना है? मैथ्स का, मैथ्स का कितना है? 60 है। तो इसके लिए निकाल सकते हैं 240/54 इंटू 60, ये हम कर सकते हैं। सॉरी, है ना, 1 मिनट। ठीक है, ये हम कर सकते थे। अब हमें क्वेश्चंस को समझें, इसको और आसान है सॉल्व करने का। जी आप चाहेंगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें और दोनों में माइनस कर दें, अंतर निकालना है, आपका आंसर मिल जाएगा। बट इसको और तरीका क्या है सॉल्व करने का? जीव विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच अंतर, तो हमें क्या निकालना है? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी और गणित में अंतर निकालना है, माइनस गणित लिख देते हैं। तो जीव विज्ञान का डिग्री कितना है? 78, इसका डिग्री कितना है? 60। तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा?
दोनों में डिफरेंस आएगा 18 डिग्री। तो हमें 18 डिग्री का आंसर बस निकाल देना है। तो हमें जैसे पढ़ा था कि 1 डिग्री का कितना है 240 इंटू 54 है, तो ऐसे 18 डिग्री का कितना हो जाएगा 240 बटे 54, और इसको 18 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 240 54 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 एकम 18 और 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 80, तो कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका 80। अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका भी वैल्यू निकाल करके आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या किया है डायरेक्टली, क्योंकि इसमें अंतर पूछा है ना, दोनों के बीच के अंतर की बात कही गई है, तो आप क्या करें पहले एंगल को ही माइनस कर दें और जो वैल्यू आता है उसका आप वैल्यू निकाल दें 1 डिग्री के फॉर्म में 18 डिग्री का। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 80 आपका आंसर आ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, समझ में आ गया क्वेश्चन बनाने का ट्रिक। आप इसको भी चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको दोनों का, फिर माइनस करेंगे तो बनेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों एंगल को ही माइनस कर दो, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। यही है मैथमेटिक्स या जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी होता है इसमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपको ट्रिक नहीं पता चलेगा, और उसी के बेस पे आपको फिर आंसर सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। कितने विषयों में रवि द्वारा प्राप्त अंक सभी विषयों में रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक से अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत अंक निकालना पड़ेगा रवि का। तो रवि में सभी नंबर में लिखते हैं, इंग्लिश में 180 मिला है उसको, मैथ्स में 200 मिला है ना, 160 मिला है हिस्ट्री में, 260 मिला उसको बायोलॉजी में, 260 मिला उसको तमिल में, और एक सब्जेक्ट क्या बचा 140 मिला उसको कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, यही है सबका नंबर, आप देख सकते हैं 140 है ना, 180 200 260 260, ये देखिए यहाँ ऊपर में कितना कितना 140 मिला, 200 मिला, 160 260 260, और अंग्रेजी में 180। तो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो सभी का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको क्या करते हैं, टोटल कितने 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, जब इसको पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200, ये हो जाएगा 1200। आप जोड़ सकते हैं 1200 आंसर आएगी। कैसे जोड़ना, कैसे देखिए आप कैसे जोड़ते हैं इसको। इसमें जो 180 है ना, तो 80 को छोड़ दीजिए, 100 200 300 को हमें जोड़े थे, यहाँ पर देखिए 100, इससे 200 300 हो गया, इसमें भी 100 लेंगे तो 400, 5 और 1 600, 7 और 1 800 और 900, तो 900 डायरेक्ट हो गया प्लस। अब बाद में जुड़िए 80 है, इसमें 0 0 है तो 80 8, 80 का 8 हो गया, और 60 का 6 तो 8 6 14, 14 और 6 20, 20 6 26, 26 और 4 30, 30 मतलब 300, ऐसा जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपको 1200, ऐसा भी जोड़ सकते हैं, ट्रिक है ना। तो 1200 बाई 6 करेंगे तो 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में, ये भी लिखा ना, कितने विषयों में रवि द्वारा प्राप्त अंक सभी विषयों में रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक से अधिक है। तो रवि का औसत अंक कितना है 200, तो 200 से कितने सब्जेक्ट में 200 से ज़्यादा है, तो 1 2 260 260, 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रवि का अंक 200 से ज़्यादा है, और 200 क्या है आपका औसत अंक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, एक तमिल सब्जेक्ट है, दूसरा क्या आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो नहीं पूछा है, सब्जेक्ट का नाम नहीं पूछा है, बट आपको पूछा गया कि कितने अंक, कितने में रवि औसत अंक से ज़्यादा नंबर लेके आया है, तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास तमिल गणित में कीर्ति द्वारा प्राप्त, अब ये नया नाम है, क्या है, कीर्ति द्वारा, किसमें किसमें, इतिहास तमिल और गणित में 200 250 180 लिख देते हैं। हिस्ट्री में कितना अंक है, नीचे में लिख रहा हूं मैं, 200 है। तमिल में कितना अंक, 1 मिनट, है ना। क्वेश्चंस आसान रहता है, हमें बस क्या करना है, अप्रोच हमारा सही रहेगा तब हमारा बनेगा। इसको मिटा देते हैं प्लस को। ठीक है, तमिल में कितना अंक है बोल रहे हैं कीर्ति के द्वारा 250। उसके बाद कितना है गणित में, मैथ्स में कितना अंक बोल रहे हो आपका है 180 नंबर, और शेष विषय के अंक रवि के उस विषय के अंक के समान है। तो बाकी सब जो बाकी 3 सब्जेक्ट है उसका अंक रवि के समान है। ठीक है, तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मान ली इंग्लिश सब्जेक्ट बचा हमारा, तो इंग्लिश में रवि कितना पाया है 180, तो सेम है। उसके बाद क्या बचा आपका, मैथ्स तमिल हो गया, कंप्यूटर साइंस बचा है ना, कंप्यूटर साइंस में रवि कितना पाया है 140, 140 इसका भी होगा। और एक सब्जेक्ट और क्या बचा, बायोलॉजी, क्या बचा है, बायोलॉजी में रवि कितना पाया है 260, तो 260 इसका भी होगा। तो कीर्ति द्वारा औसत अंक निकाल लेते हैं, 200 प्लस 250 प्लस 180, है ना। फिर उसके बाद 180, इंग्लिश में 180 ही मिला है। उसके बाद क्या है 140, और आपका हो गया 260, कितना हो गया 200 250 180,
है ना, 260 है, 140 है और 180 और है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, इसको आपको जोड़ना है तो 2 2 4 5 6 7 8 9, 900 हो गए एक। उसके बाद 5 8 5 13, 13 8 13 8 21, 21 4 25, 25 और 6 31, तो 310, मतलब ये आ जाएगा आपका 1210। तो कितना हो जाएगा ये 1210 इसका, ये पूछा है। अब देखिए उसके बाद क्या पूछा है, कीर्ति द्वारा प्राप्त कुल अंक रवि द्वारा प्राप्त कुल अंक का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसमें डायरेक्टली प्रतिशत पूछा है, ज्यादा या कम नहीं पूछा है। क्वेश्चन समझेंगे डिफरेंस। जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए प्रतिशत में पूछा था, प्रतिशत कितना अधिक या कितना कम है पूछा था इसमें, है ना। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना प्रतिशत है, किसके द्वारा, रवि द्वारा प्राप्त अंक कितना है 1210, और कीर्ति द्वारा प्राप्त अंक कितना है 1210, एक कीर्ति के द्वारा प्राप्त अंक है। और रवि के प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत, रवि के द्वारा कितने, हम देखा था ऊपर में 1200 था, रवि के द्वारा कितना टोटल नंबर था, तो 1200 था ना, हम लोग ऊपर में देखा भी यहाँ पर। तो 1200 है, तो 1210 और 1200 का आपको परसेंटेज निकालना है। तो 1210 और 1200, तो 0 0 कट गया है ना, 1 0, सॉरी। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आसानी से बनेगा। कितना कितना है आंसर देख लेते हैं, 1210 और आपका 1200, 0 0 कट गया, बचे कितना 121 बटे 120, तो 120। सिंपल सी बात है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100% को देख रहा हो ना, 120 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसको क्या करना है 121 और 120 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 121 00 बाई 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 120 ये पूरा कितना है 100 में जाएगा, उसका 100 से जब करेंगे ना 120 का तो जाएगा, और उसके बाद 100 बाई कितना हो जाएगा 100 और 83, तो इसको कर सकते हैं आप, ये आंसर हो जाएगा 100.83 इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसा भी डिमांड रहेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देखिए, है ना, किसमें प्रतिशत अधिक या कम पूछा है, कि प्रतिशत पूछा है, कि औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। इन सब चीज़ों को आप देख करके जब बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिया पाई चार्ट से। इससे पहले वाले मैंने डायरेक्टली बताया था कि वैल्यू दिया रहता है, इसमें क्या दिया आपको डिग्री के फॉर्म में दिया है। जब डिग्री के फॉर्म में दिया है तो आपको 360 वाला रूल अपनाना पड़ेगा कि 360 टोटल होता है, इसमें माइनस हो गया तो जो बचा है उसका वैल्यू कितना है डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।